बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र निवासी एक दंपति के शिकायत के बावजूद बच्चों से स्मैक बिकवाने वाले आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में दंपति ने कहा कि इस मामले में पहले एडीजी समेत मुख्यमंत्री पोर्टल पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टे आरोपियों से मिलीभगत कर फैसले का दबाव बना रही है। दरअसल कॉस्मेटिक का काम करने वाली गरिमा अरोड़ा अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले इज्जतनगर थाना क्षेत्र में वीरसा बरकर नगर के गगन विहार में शशिवाला नाम की महिला के मकान में किराए पर रहती थी। गरिमा का आरोप है कि उनकी मकान मालकिन शशिवाला स्मैक तस्करी और नशाखोरी का गिरोह संचालित करती है, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों समेत तमाम अन्य लोग भी शामिल हैं। वहीं गरिमा अरोड़ा और उसके पति के काम पर जाने के बाद बच्चों से बहला फुसलाकर स्मैक बिकवाती थी। मामले की जानकारी होने पर गरिमा और उसके पति ने जब मकान मालकिन से इसका विरोध किया तो वह बबूला होकर भला बुरा कहने के साथ धमकियां देने लगी। मकान मालकिन की गलत हरकतों को देखते हुए गरिमा अपने परिवार के साथ दूसरी जगह रहने लगी। इस दौरान मकान मालकिन ने गरिमा की गृहस्थी का सामान भी नहीं दिया। इस बीच गरिमा ने मुख्यमंत्री पोर्टल समेत एडीजी से मामले की शिकायत की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले में इज्जतनगर थाना पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, जो दबाव बनाकर फैसला कराने का प्रयास कर रही है। किराएदार गरिमा का आरोप है कि उसकी मकान मालकिन ने उसका गृहस्थी का सारा सामान रोक लिया है, जिसे देने के एवज में रुपए मांग रही है। फिलहाल पीड़ित दंपति ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, साथ ही अपना गृहस्थी का सामान निकलवाने की गुहार लगाई है। भैया मैं क्या कहते हैं कॉस्मेटिक का काम करती थी। मेरी गैर हाजिरी में मेरे बच्चे को दवाई कह के स्मैक की पुड़िया बिकवाई जा रही थी। जब मुझे इस बात की जानकारी हुई मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे से कहा गया कि आप पे हम जेवर चोरी का आरोप लगा देंगे। आपके आदमी को अगर आप कहीं भी गई, हमारी इतनी सेटिंग है, आप कहीं तक भी ऊपर तक चली जाएंगी तो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किस तरह बिकवाते थे बच्चे से? बच्चे से कहते थे कि ये माचिस की डिब्बी में डाल के दे दी, उससे कहीं ये दवाई है। वो बाबू भैया खड़े हैं, शिवम भैया खड़े हैं, उन्हें दे दो, वो पैसे जो देंगे वो हमें ला के दे देना। कितनी पुड़िया लगभग दिन में बेच देते थे? हाँ 15-20 तो मामूली बात है, आराम से दे देता दोपहर बाद से। और जब मैं आती थी तो बच्चा मुझे घर में नहीं मिलता था। पूछा तो कभी कहती हींग लेने गया है, कभी कहती उनके कुत्ता है, कुत्ते का कुछ सामान लेने गया। आपके पड़ोस में रहते थे वो? नहीं, मेरी मकान मालकिन है, ऊपर रहती है। मकान मालिक क्या नाम है मकान मालिक? शशिवाला। कहाँ रहते हैं आप? गगन विहार। बेटा वगैरह क्या करता है इनका? इनका बेटा डाकखाने में है, बड़े डाकखाने में, और एक बेटा अकाउंट्स का छोटे मोटे काम मतलब लोगों के देखता है। क्या कौन सा थाना लगता है आपको? इज्जतनगर। तो ये बच्चे इनके बेटे भी शामिल हैं? जी, इस काम में इनके दोनों बेटे शामिल हैं, प्लस 3 अमित नाम का एक बंदा है मुरादाबाद का, जो यहाँ ड्राइवरी करता है। इनके यहाँ किराए पे रहते हैं, शराबबाजी करते हैं बैठ के 3 बंदे, वो भी इस काम में शामिल है। अधिकारी शिकायत करी आपने किसी थाने में? हमने एडीजी सर को भी एप्लीकेशन दी, यहाँ भी पोर्टल में भी डाली, सब जगह बस एक ही बात होती है, जांच होगी। अभी तो कुछ नहीं है? अभी तक कुछ नहीं हुआ। सीओ साहब के यहाँ बयान भी हो गया, आज पूरा 1 महीना हो गया। अभी तो कोई कार्रवाई जी, पिछली 2 तारीख की रात को मेरे बच्चे के साथ मारपीट तक करी गई है कि ये कबूल की सोने से भरा पर्स तूने उठाया है, और मेरे बच्चे की जान का प्लस मेरे हस्बैंड की जान का, और ये आरोप कि मैं कह दूँगी ये मेरे पार्टनर हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत, मेरा बच्चा अब स्कूल नहीं जा रहा है।